हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार से हमने फेसबुक अकाउंट को सेटअप किया था और देखा हमने पर्सनल अकाउंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, किस तरह से हम अपने पर्सनल अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बिज़नेस प्रोफाइल या बिज़नेस पेज कैसे बनता है और फिर हमने देखा कि बिज़नेस पेज में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ हो सकती हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज को, वीडियो को, आर्टिकल को अपने बिज़नेस पेज पे। सेम हम प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि कुछ चीज़ें मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फ़र्क जानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे इस पूरे सेशन को एक डिफरेंट सेशन की तरह आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ फीचर्स हैं जिसके आधार पे हम फ़र्क तय करेंगे, और दूसरे नंबर पे है फेसबुक अकाउंट, और तीसरे कॉलम में है फेसबुक बिजनेस पेज। सबसे पहले बात करते हैं पर्पज़ की। पर्सनल यूज़ के लिए आपका पर्सनल प्रोफाइल यूज़ किया जाता है। जो फेसबुक अकाउंट डिफ़ॉल्ट कहते हैं हम, वो एक पर्सनल प्रोफाइल रहता है। इसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त, मित्र सब ऐड रहते हैं, और ये जो फ्रेंड्स या फैमिली के सजेशंस रहते हैं फेसबुक खुद आपको देता है इस आधार पे आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है। मान लीजिए मेरा कोई स्कूल रहा ABC स्कूल, तो जब मैं ये डालूंगा ABC स्कूलिंग हुई है मेरी, तो उनके जो डेटा है फेसबुक के पास उसके अकॉर्डिंग सर्च करेगा कि उस पर्टिकुलर साल में ABC स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से स्टूडेंट थे, और उनका डेटा मुझे दिखाया जाए एज अ फ्रेंड सजेशन, और मेरा डेटा उन्हें दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं फेसबुक खुद भी फ्रेंड्स और फैमिली को कनेक्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है, लेकिन फिर से पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप फेसबुक बिजनेस पेज की बात करें तो बिजनेस, ब्रांड, पब्लिक फिगर प्रमोशन के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस पेज जो रहता है आपकी सारी बिजनेस की एक्टिविटी को शो करता है। आप क्या करते हैं, कितना पुराना प्रोफाइल है, क्या ब्रांड है, कौन सी आप आर्टिकल्स वहाँ डाल रहे हैं, कौन सी इमेजेस, कौन सी वीडियोस, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ शो करते हैं, ताकि लोग आपके साथ जुड़ के अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और एक ट्रस्ट फैक्टर भी है। जितना पुराना आपका बिजनेस पेज होता है उतना ही बेहतर आप मान लीजिए कि लोगों का ट्रस्ट आप पे बनना शुरू हो जाएगा। ऑनरशिप, जब आप अपना पर्सनल पेज बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक पर्सनल अकाउंट जो होता है मेल ID या फ़ोन नंबर के साथ बनाया जाता है। उसका यूज़ केवल आप पर्सनल के लिए ही कर पाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं बिजनेस पेज की, तो आप एक से ज़्यादा एडमिन्स हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स को ऐड करके वहाँ पे एक ही बिजनेस पेज को कई लोग मैनेज कर सकते हैं। मैनेज बाय वन और मोर एडमिन्स लिंक टू पर्सनल अकाउंट्स। तो कहीं आपने जो पेज बनाया है आप उसका एक्सेस कुछ और लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस पेज है तो वो लोग भी आपके आधार पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फॉलोवर एंड फ्रेंड्स, जब आप बात करते हैं फेसबुक पर्सनल पेज की, तो आपका एट मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स का डेटा आप सेटअप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको फेसबुक ऑप्शन नहीं देता, लेकिन आप फॉलोवर अनलिमिटेड सेटअप कर सकते हैं, यानी कि जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ। इसी तरह से फेसबुक बिजनेस पेज में फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। पीपल आपके पेजेस को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ फॉलोवर्स वहाँ सेटअप रहता है। आप अनलिमिटेड फॉलोवर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप रीच बनाते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की ऑर्गेनिक तरह से बताने के लिए लोगों को, तो एक पेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट माध्यम हो जाता है, जहाँ लोग आते भी हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, लाइक करेंगे आपके पेजेस को, शेयर करेंगे, कमेंट्स देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिज़नेस प्रोफाइल है बेहतर होती चली जाएगी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। कंटेंट टाइप, जब आप पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो पोस्ट, स्टेटस अपडेट्स, फोटोज़, स्टोरीज, ये सब आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस पेज की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल हो जाती हैं। जैसे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ मिल जाता है, प्रमोशंस मिल जाती हैं, एड्स मिल जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिजनेस पेज ही आपको प्रोवाइड करवाता है। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो जो एड्स रन करते हैं वो एक लिमिटेड तक एड्स रहती हैं, और आप कहीं ना कहीं आप पेड एड्स को रन नहीं कर पाते। बूस्ट ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन तक। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोसेस के बारे में, बिजनेस पेज के बारे में, तो फेसबुक ऐड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम हो जाता है। उसके लिए बिजनेस पेज एक टूल है जिसके आधार पे आपकी ऐड लगाई जा सकती है, काफ़ी सारे लोगों को दिखाई जा सकती है। तो स्पेसिफिकली अगर आप थोड़ा सा इंटरफेस देखें फेसबुक ऐड का, तो वहाँ पे आपके पास बिजनेस पेज का लिंक रहता है। कोई भी व्यक्ति जो आपके बारे में अधिक जानकारी चाहता है वो बिजनेस पेज पे क्लिक करके आपका बिजनेस प्रोफाइल को ओपन कर सकता है और आपकी अधिक जानकारी ले सकता है, एड्स के अलावा भी। तो दोनों तरह से आपको बेनिफिट रहता है। एक जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो ऐड के थ्रू रन हो रही है, लेकिन जो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे है उसके लिए लिंक लगा रहता है आपकी ऐड में, तो
आप जब क्लिक करेंगे तो फेसबुक के बिजनेस पेज पे वापस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूज़र आपके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकता है। इनसाइट्स एंड एनालिटिक्स, अगर आप इनसाइट्स और एनालिटिक्स की बात करें तो पर्सनल पोस्ट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, जबकि आपके पास फेसबुक इनसाइट्स रहते हैं ट्रैकिंग रीच के लिए, एंगेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कितने लोग जुड़े, कहाँ जुड़े, कितने लोगों ने लाइक किया, और ये सब चीज़ें वहाँ पे शामिल रहती हैं। तो बिज़नेस पेज की बात करें तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म वहाँ बढ़ता चला जाता है। ई कॉमर्स, आप ई कॉमर्स पे ठीक है आप पोस्ट बना के डाल देंगे, पर डायरेक्टली कुछ इस तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है पर्सनल पेज के लिए फेसबुक नहीं देता, जबकि फेसबुक शॉप एंड सेल प्रोडक्ट्स के नाम से जो प्रोसेस रहता है बिजनेस पेज के साथ मिलके चल सकता है। यानी कि अगर आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल्स करना चाहते हैं और मान लीजिए आप पे साइट नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप फेसबुक बिजनेस पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैसेजिंग कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज चैट पे, और जबकि बात करें इसकी हमारे पास बिजनेस पेज की, तो वहाँ मैसेंजर फॉर बिजनेस विद ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स से चैट बॉट्स का ऑप्शन रहता है। कुछ इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र डालता है एक चैट बॉट उसको रिवर्ट देता है। वेरिफिकेशन, कांट बी वेरीफाइड एज अ बिजनेस, तो जो आपका फेसबुक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो पर्सनल है तो वो बिजनेस वाला नहीं है, तो उसको वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बिजनेस पेज की बात करें तो वो ब्लू वेरिफिकेशन बैज आपके पास अवेलेबल रहता है, जिससे कि कस्टमर और कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करता है। विजिबिलिटी, पोस्ट विजिबल ओनली टू फ्रेंड्स अनलेस सेट टू पब्लिक। अब क्या होगा कि जो आपकी पोस्ट है केवल और आपके फ्रेंड्स तक जाएगी अगर आपने पब्लिक सेटअप नहीं किया हुआ। अगर आपने पब्लिक सेटअप किया हुआ है तो कोई भी आपका अकाउंट ओपन करके वो देख सकता है आपका पूरा का पूरा इमेज या प्रोफाइल। इसी तरह से अगर आप बात करें पोस्ट आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट एंड रीच ए ब्रॉडर ऑडियंस, तो आपके पास जो तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोस्ट रहती है आपके पेज में उसकी ऑडियंस ब्रॉडर होती है, क्योंकि अनलिमिटेड फॉलोवर्स हैं और कहीं ना कहीं वो आसानी से शेयरेबल रहती है, आपके प्रोफाइल में नहीं रहती तो वो डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहती है। अब जब पब्लिक रहती है तो कोई भी इसे आसानी से शेयर कर पाता है, वो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जैसे भी वो चाहे कॉपी लिंक करके उसको शेयर कर सकता है। इसी तरह से जब एडवर्टाइजमेंट में आएंगे तो वहाँ भी ऐसा रहता है, आप अपने पेज की जो पोस्ट है उसे शेयर कर पाते हैं। तो कुल मिला के ये एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया है जो फेसबुक अकाउंट और फेसबुक बिजनेस पेज में रहता है। आने वाले सेशंस में हम अधिक जानकारी लेंगे बाकी अन्य टूल्स के बारे में भी। धन्यवाद।